तो हेलो दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री की इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो 12th केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा जो बेसिक जो है ना, हमने आपको समझा दिया। अगर आपने पूरा बेसिक जो है ना, अगर आपने नहीं समझा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको 4 वीडियो मिलेंगी। इन 4 वीडियोज़ में आपको पूरा बेसिक समझा दिया। इतना हमने आपको कंप्लीट करा दिया, इतना हमने आपको समझा दिया कि अब जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। और मेरा तो सिर्फ उद्देश्य आपका यही होता है कि आप यदि मेरे साथ जुड़े हो तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। तो दोस्तों, अब हमारा जो चैप्टर जो आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन नाम का जो चैप्टर है, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मस्त तरीके से, एकदम मक्खन बनाते हुए चीज़ों को हम बढ़ाते जाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। मतलब हमें इस चैप्टर में हेलो एल्केन पढ़ना है और हेलो एरीन पढ़ना है। तो जरा एक झलक के साथ साथ इन दोनों टॉपिकों को मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, हमें इस यूनिट में क्या पढ़ना है? हेलो एल्केन। क्या पढ़ना है भाई? हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन क्या है, तो इसको समझ लो। तो देखो, अब दोस्तों, अब हमें यहाँ पर देख, ये लिखा हुआ है हेलो एल्केन, यही लिखा हुआ है ना, हेलो एल्केन, यही लिखा है ना। अब हेलो एल्केन का मतलब क्या है? तो दोस्तों, जो हेलो है, इस हेलो का मतलब है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है? हेलोजन। क्लियर हुआ? और हेलोजन क्या होता है? जैसे आपका फ्लोरीन हुआ, जैसे आपका क्लोरीन हुआ, जैसे आपका ब्रोमीन हुआ, जैसे आपका आयोडीन हुआ, ये आपके हेलोजन होते हैं। यही होते हैं ना। आपकी आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो वर्ग 13 ग्रुप वर्ग 17 ग्रुप 17 के जितने भी तत्व हैं वो आपके हेलोजन हैं। तो हेलोजन तत्व ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर मेरे भाई? क्लियर। अब एल्केन क्या होता है? तो दोस्तों, मैंने आपको एल्केन भी बता दिया है ना, एल्केन भी बता दिया। तो एल्केन क्या होता है? जैसे आपका CH4, जैसे आपका क्या हुआ मेरे भाई? CH4, जिसको हम मैथेन बोलते हैं। CH4 को हम क्या बोलते हैं? मैथेन बोलते हैं। जैसे आपका C2H6, ये पूरा का पूरा एल्केन मैंने पढ़ा दिया है आपको, ठीक है। CH4 जिसका नाम क्या है? मैथेन। जिसका नाम क्या है मेरे भाई? मैथेन। C2H6 जिसका नाम क्या है मेरे भाई? एथेन। जिसका नाम क्या है मेरे भाई? एथेन। समझ पा रहे हैं ना? CH4 क्या है आपका? मैथेन। C2H6 क्या है? एथेन। इसके अलावा हमारा C3H8 C4H10, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। इसका नाम क्या है मेरे भाई? प्रोपेन है। और इसका नाम मेरे भाई क्या है? ब्यूटेन। इसका नाम क्या है? ब्यूटेन। तो ये एल्केन है। तो हम क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि हेलो एल्केन क्या है। तो मेरे भाई, ये हेलोजन और ये एल्केन। तो हेलोजन और एल्केन, ये हेलोजन और हमने एल्केन को दोनों को मिला दिया। जब हेलोजन और एल्केन को दोनों को मिला देंगे तो ये जो है ना, हमारा क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे? हेलो एल्केन बन जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हेलोजन और एल्केन के जो यौगिक होंगे, मतलब इन दोनों को मिलाने पर जो यौगिक बनेगा वो हमारा कहलाएगा हेलो एल्केन। क्लियर हो गया? तो हेलोजन और एल्केन के यौगिक हेलो एल्केन है ना। और कहने का मतलब, इन दोनों को मिलाने पर जो यौगिक हमारा बनेगा वो हमारा हेलो एल्केन कहलाएगा। क्लियर हो गया? एक लाइन में हमने आपको थोड़ा सा समझा दिया। क्लियर हो गया? अब एक दूसरा हमारा नाम है इस चैप्टर का। देखो, हेलो एल्केन समझ गए हम। अब ये कैसे बनता है, क्या होगा, वो सब हम देखेंगे। अभी तो हमने केवल हेलो एल्केन का मतलब समझाया, जो कैसे क्या होगा ये सब देखेंगे। टोटल आप टेंशन मत लो, ठीक है। और दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? हेलो एरीन। हेलो एरीन। तो यहाँ पर हेलो एरीन को समझ लो, यहाँ पर किसको समझ लो भाई? हेलो एरीन को समझ लो। तो देखो, हेलो एरीन, तो हेलो का मतलब क्या है? हेलो का मतलब है हेलोजन। क्या है मेरे प्यारे? हेलोजन, ठीक है। और एरीन का मतलब क्या होता है? एरीन का मतलब होता है बेंजीन। क्या साहब? बेंजीन। अब हेलोजन क्या होता है? जैसे फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आयोडीन, ये हैलोजन। और बेंजीन क्या होता है, तो आपको बेंजीन भी हम बता चुके। तो ये जो है ना आपकी बेंजीन होती है, यही होती है ना बेंजीन, या फिर हम बेंजीन को क्या लिख सकते हैं, C6H6, यही होती है ना बेंजीन। तो हेलो एरिन पढ़ रहे हैं। तो हैलोजन और जो बेंजीन, हैलोजन और बेंजीन को जब हम मिला देंगे तो हेलो एरिन बनेगा। क्या बनेगा भाई, हेलो एरिन बनेगा। तो सीधी सी बात है कि हैलोजन और बेंजीन के यौगिक, हैलोजन और बेंजीन के यौगिक, देखो बेंजीन का दूसरा नाम है हमारा एरीन। अभी तक आप नहीं जानते थे बट अब आप जानने लगे। तो बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, एरीन। तो हैलोजन और जो बेंजीन है, इन दोनों के यौगिक जो होंगे, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो हेलो एरीन। क्लियर होगा। अब क्या प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, उनको तो हम जानेंगे, बट एक कंडीशन में, एक लाइन में हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है। तो हेलो एल्केन का मतलब हैलोजन और एल्केन के यौगिक, हेलो एरीन का मतलब हैलोजन और बेंजीन के यौगिक। इतना समझ गए। अब कैसे क्या होगा, क्या बनेगा, क्या होगा, इनको हम देखेंगे। तो हम एक एक करके दोस्तों इन चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम पूरा हेलो एल्केन पढ़ेंगे और हेलो एल्केन जैसे ही हमारा ख़त्म हो जाएगा हम हेलो एरीन स्टार्ट करेंगे। तो डाल लीजिए सबसे पहले हेडिंग हेलो एल्केन। तो दोस्तों हमारा जो हेलो एल्केन है वो आप हेडिंग डाल लीजिए। इस हेलो एल्केन जो है ना, इस हेलो एल्केन का दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड। अब ये एल्किल हैलाइड क्या होगा उसको भी हम समझा देंगे, टेंशन मत लेना। अभी तो आप फोकस करो किसको, हेलो एल्केन को। तो हम अभी आपको समझा चुके हैं हैलोजन और एल्केन, या हैलोजन व एल्केन से बने यौगिक। हैलोजन और जब एल्केन को हम मिलाएंगे तो जो यौगिक बनेगा वो आपका हेलो एल्केन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। क्लियर सी बात है, अच्छी सी बात है, कोई दिक्कत। चलो अब हम हैलोजन भी जानते हैं और एल्केन भी जानते हैं। तो एल्केन में कौन कौन आ सकता है, एल्केन में आपका CH4 मैथेन आ सकता है, C2H6 एथेन आ सकता है, C3H8 प्रोपेन आ सकता है, C4H10 ब्यूटेन आ सकता है। ये आपके एल्केन में आ सकते हैं। पूरा सब समझा चुके हैं। ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन जो है ना इसको बना लें। इसने बोल तो दिया हैलोजन और एल्केन से बने यौगिक हेलो एल्केन कहलाएंगे, बट हैलोजन और एल्केन को मिलाएंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा, कौन सा यौगिक हेलो एल्केन होगा, उसको तो हम जान लें। तो देखो इधर समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखो दोस्तों हमारे पास ये एक एल्केन है, हमारे पास ये एक क्या है, एल्केन। और एल्केन में क्या होता है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये हमारे पास आ गया है मैथेन। क्या आ गया भाई साहब, मैथेन आ गया। अब एल्केन हो गया, मैथेन एल्केन है तो ये एल्केन। और क्या है, हैलोजन। तो ये हैलोजन, हैलोजन में हमने ले लिया क्लोरीन। क्या ले लिया, Cl ले लिया, क्योंकि जो आपका जितना भी जो हैलोजन है वो आपका द्विपरमाणविक अणु होता है, द्विपरमाणविक अणु होता है। जैसे आपका फ्लोरीन है तो वो F2 के रूप में रहता है, ब्रोमीन है तो वो Br2 के रूप में रहता है, I है तो Y2 के रूप में रहता है, और Cl है तो वो Cl2 के रूप में रहता है। तो ये आपके द्विपरमाणविक अणु हैं तो वो इस टाइप से रहते हैं। और इन सब पे कौन सा आवेश होता है, देखो इसका नाम अभी क्या है, फ्लोरीन। इसका नाम अभी क्या है मेरे भाई, फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। इसका नाम क्या है, ब्रोमीन है। क्या है मेरे भाई, ब्रोमीन। ठीक है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आयोडीन है। और इसका नाम क्या है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। इसका नाम क्या है मेरे भाई, आयोडीन, आयोडीन। और इसका नाम क्या है, क्लोरीन। इसका नाम क्या है, क्लोरीन। क्लियर हो चुका है। लेकिन दोस्तों जब ये हैलोजन है, ये जो आपके जो हैलोजन दिख रहे हैं, ये जो हैलोजन तत्व है, प्रत्येक हैलोजन तत्व अपने ऊपर एक माइनस चार्ज रखता है। कितना माइनस चार्ज, एक माइनस। मतलब इन सब हैलोजन के पास एक माइनस होता है। जैसे F है तो F के ऊपर भी 1 माइनस होता है, Br है तो Br के ऊपर भी 1 माइनस होता है, I है तो I के ऊपर भी 1 माइनस होता है, और Cl है तो Cl के रूप में भी, Cl में भी क्या होता है, 1 माइनस होता है। मतलब इन सब के ऊपर क्या दोस्तों, 1 माइनस चार्ज होता है। कितना होता है, 1 माइनस चार्ज होता है। क्लियर हो गया। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर जब ये ऐसे रहेंगे तो इनको फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन बोला जाएगा। लेकिन दोस्तों जब इन पर कोई आवेश आता है तो इसको F पर 1 माइनस आता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, फ्लोराइड। क्या हो जाता है मेरे भाई, फ्लोराइड। ओके। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब इन पर कोई चार्ज आ जाता है तो ये बन जाता है फ्लोराइड, ये बन जाता है ब्रोमाइड, ये बन जाता है आयोडाइड, और ये बन जाता है
क्लोराइड। दोस्तों इनको ही ना हम हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? हम हैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलाइड। और हैलाइड को हम X माइनस या सिंगल बॉन्ड X से व्यक्त करते हैं। सिंगल बॉन्ड X से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना X माइनस से हम किसको व्यक्त करते हैं? हैलाइड को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और हैलाइड में यही आते हैं। क्लियर? तो मैं देखो एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत जो है ना छोटी सी भी आपको प्रॉब्लम ना हो बस। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे? हैलोजन और एल्केन से बने यौगिक हैलो एल्केन कहलाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? एल्केन आ गया। क्या आ गया? एल्केन। इनमें ले सकते हैं। और ये हमारा क्या आ गया? हैलोजन आ गया। तो एल्केन और हैलोजन को हमने मिला दिया। तो देखो जब हमने एल्केन और हैलोजन को दोस्तों मिला दिया, क्या कर दिया? मिला दिया, तो हमारे पास क्या बना? हमारे पास क्या बना वो देखना है। तो देखो दोस्तों आपको पता है जो Cl है, Cl जो है इस Cl पर कितना आवेश होता है? Cl पर कितना आवेश होता है? तो देखो आप पता है Cl पर 1 माइनस होता है। कितना होता है? 1 माइनस होता है। तो ये आपका Cl का 1 माइनस हो गया। ठीक है, और अच्छा एक बात बताओ, एक बात और आप जानते होंगे कि देखो आपको पता है जो यौगिक बनते हैं, क्या बनते हैं? जो आपके यौगिक बनते हैं, क्या बनते हैं? यौगिक। वो यौगिक आप जानते हो प्लस और माइनस से बनते हैं। प्लस और माइनस से बनते हैं। तो माइनस वाला क्या करता है? प्लस को लेके भागता है, और प्लस वाला क्या करता है? माइनस वाले को लेके भागता है, और माइनस वाला क्या करता है? प्लस वाले को लेके भागता है। यौगिक तभी बनता है ना जब माइनस और प्लस मिले, तब यौगिक बनता है। तो देखो यहाँ से इस Cl पर क्या होता है? 1 माइनस होता है। तो ये Cl जो है ना किसको लेकर भागेगा? तो Cl प्लस वाले को लेके भागेगा। तो हमें पता है जो H है इस H का H पर 1 प्लस होता है। क्या होता है? 1 प्लस होता है। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? 1 प्लस होता है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा? जो आपका Cl2 है इस Cl2 में एक Cl, कितना Cl? एक Cl एक H को लेकर भाग जाएगा। एक H को लेकर भाग जाएगा। तो एक Cl एक H के साथ क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। क्या बना लेगा? HCl बनाएगा। देखो ये तो मैंने आपको लिखे हैं, ये केवल समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये केवल समझाने के लिए लिखा है। तो एक Cl एक H के साथ क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। अब हमारे पास क्या बचेगा? CH3। क्या बचेगा मेरे भाई? CH3। क्या बचेगा? CH3, क्योंकि एक H गया CH3 बचा। और CH3 का नाम क्या है? तो CH3 का नाम मेरे भाई मैथिल है। क्या है? मैथिल। क्योंकि CH3 हमारा एल्किल श्रेणी का बन जाता है। कौन सी श्रेणी का? एल्किल श्रेणी का। तो CH3 का नाम क्या है? मैथिल। देखो CH4 को मैथिन बोलते हैं, बट CH3 को क्या बोलते हैं? मैथिल। ठीक है, अब मैथिल के पास एक सिंगल बॉन्ड आ जाता है। कितना क्या आ जाता है? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एल्किल श्रेणी में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जब ये मैथिल बना तो एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो दूसरा कारण भी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो यहाँ पर 4 H लगे तो 4 वैलेंसी हो रही है। जब एक H चला गया तो कितने H बचे? 3। तो कार्बन की वैलेंसी अब 4 नहीं हो रही, 3 से क्या 4 हो जाएगी? नहीं, 3 ही होगी। अब 3 वैलेंसी जब होती है तो हम एक बॉन्ड लगाते हैं, हमने आपको पहले समझा दिया था। ठीक है, चलो हो गया। अब यहाँ से एक Cl एक H के साथ गया था, एक Cl तो बचा था। तो जो एक Cl बचा था वो यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये इसके साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो Cl को हम क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। देखो अकेला यदि Cl होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? हैलाइड बोलते हैं। तो ये मैथिल और ये आपका हैलाइड। तो हैलाइड में इसका नाम क्या है? क्लोराइड। तो Cl का नाम क्या है? क्लोराइड। तो ये बन गया आपका मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड जो कि आपका एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड। क्योंकि एल्किल का मतलब R और हैलाइड का मतलब X, हैलाइड का मतलब X, तो ये एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो ये आपका एल्किल हैलाइड बन गया है, इसलिए हम इसको एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। इसलिए हैलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये एल्केन और हैलोजन को मिला के हमने देखा तो हमें ये वाला यौगिक प्राप्त हुआ, ये वाला यौगिक प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या है? मैथिल क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। क्योंकि R जो है, R की जगह हम क्या ले सकते हैं? R की जगह हम ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, C2H5 सिंगल बॉन्ड ले सकते हैं R की जगह, और X की जगह ये सब ले सकते हैं। तो R हमारा क्या है? एल्किल। हैलाइड हमारा क्या है? X। तो R की जगह हमने ये लिख लिया, तो ये हमारा एल्किल हैलाइड ही हुआ ना। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो और बना के बताते हैं। जैसे हमारे पास दो, तो ये C2H6 है और इसकी हमने हैलोजन से क्रिया करा दी क्लोरीन से। ठीक है, चलो
तो क्या होगा दोस्तों, इसमें 2 Cl है, एक Cl एक H के साथ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। क्या बना लेगा, HCl। और एक Cl जो है ना, यहाँ पर जब देखो एक H निकल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, C2H5। क्या बचेगा, C2H5। और Cl इसके साथ एक Cl बचा, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखो CH3 को मैथिल बोलते हैं, तो C2H5 को क्या बोलते हैं हम, एथिल बोल चुके हैं, है ना, पहले ही बता चुके हैं। तो ये एथिल और ये क्या है, क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। ये भी हमारा एल्किल हैलाइड है, ठीक है। एल्किल हैलाइड में इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड, और ये एल्किल हैलाइड में इसका नाम क्या है, मैथिल क्लोराइड। तो ये दोस्तों आपको दिख रहा है, ये आपका हैलो एल्केन है। आई होप कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा चुके होंगे, समझ चुके होंगे। दोस्तों क्लियर हो रहा है ना। चलो अब दोस्तों हम चीज़ों को बढ़ाते हैं आगे, और जो आपका हैलो एल्केन अगर आप समझ गए हो तो इस हैलो एल्केन को हम बनाने की विधियां पढ़ते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और हम इस चीज़ को अब हटाते हैं और हम जो हैलो एल्केन है इसको बनाने की विधियां पढ़ते हैं। मतलब अब जो आपका हैलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है, इसको हम बनाना सीखेंगे कि ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालिए, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, ठीक है। चलो तो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में सबसे पहले दोस्तों हम बनाएंगे एल्केन पर हैलोजन अम्ल, एल्केन पर हैलोजन की क्रिया से, हैलोजन की क्रिया से ये आप हेडिंग जमा लो। एल्केन पर हमें किसकी क्रिया कराना है, हैलोजन की। तो हमें पता है ये एल्केन है, तो एल्केन में हमने ये मेथेन वाला ले लिया, ठीक है, ये मेथेन। हैलोजन की क्रिया कराना है तो हैलोजन हमने Cl2 ले लिया, ठीक है। हमने आपको अभी सिखाया, हमने अभी आपको समझाया कि जब इससे क्रिया कराएंगे तो एक Cl, देखो माइनस वाला प्लस को लेके भागता है, प्लस वाला माइनस को, तो Cl माइनस वाला है और H प्लस वाला है, जानते हो ना। तो एक Cl एक H को लेके क्या बना लेगा, HCl। क्या बना लेगा, HCl। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, CH3 बचा, क्योंकि एक H एक Cl के साथ गया। यहाँ पर क्या बचा, एक Cl, तो इसका नाम क्या है, मैथिल। क्या है, मैथिल। और इसका नाम क्या है, क्लोराइड। क्या है भाई, क्लोराइड। तो ये हमारा बन गया मैथिल क्लोराइड, ये मैथिल और क्लोराइड। तो ये मैथिल क्लोराइड जिसका नाम क्या है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बाय देखें तो ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड में इसका नाम क्या है, मैथिल क्लोराइड। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, एल्केन। एल्केन में इसका नाम क्या है, मेथेन। एल्केन है वो स्ट्रक्चर्ड नाम है और ये इसका वास्तविक नाम है, ठीक है। और बनाएं, ठीक है। तो इसके अलावा यदि हम C2H6 पर हैलोजन की क्रिया कराएं, जरूरी नहीं दोस्तों मैं Cl2 से ही क्रिया कराऊं, मैं Br2 से, I2 से, इन सब से भी क्रिया करा सकता हूं, ठीक है। जब जैसे मैं I2 से कराऊंगा तो यहाँ I आ जाएगा, यहाँ I आ जाएगा। Br2 से कराऊंगा तो यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो तो एक Cl एक H को लेके क्या बनाएगा, एक HCl बना लेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, C2H5, क्योंकि एक H बाहर निकल गया, 6 थी तो 5 बचा, इसमें सिंगल बॉन्ड आ गया और ये Cl, तो इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड। क्लियर है। चलो जो एल्किल हैलाइड है और एल्किल हैलाइड में इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। एक और चीज़ दोस्तों, जो आपका C2H6 है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि C2 है, एक 2, H कितने हैं, 6, तो 3 और 3 6, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो ना। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा भी आ सकता है। तो एक Cl एक H को लेके क्या बना लेगा, HCl। अब हमारे पास क्या बचा, ये हमारा पूरा CH3 है, यहाँ एक H चला गया तो क्या बचा, CH2 बचा। क्या बचा, CH2। इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, एक Cl। क्लियर। तो ये भी हमारा एथिल क्लोराइड है, ये भी हमारा क्या है दोस्तों, एथिल क्लोराइड, क्योंकि ये भी C2H5 बना, देख लो आप, ठीक है ना। तो ऐसे हम एल्केन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया से बना सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो
अगला है दोस्तों हमारा एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया से, मतलब हमें जो एल्कीन है इस पर किसकी क्रिया कराना है, हैलोजन अम्ल। अब भाई ये एल्कीन क्या होता है, तो दोस्तों आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ कि यदि आपने बेसिक इसका नहीं देखा तो पहले आप बेसिक देख लो। पिछली आपको 4 वीडियोज़ हैं, इनमें पूरा का पूरा बेसिक समझाया गया, तो बेसिक देख लो तो ज़्यादा सही रहेगा। तो एल्कीन जो है ना, एल्कीन में दोस्तों डबल बॉन्ड होता है। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n, मतलब इसमें हाइड्रोजन कार्बन के डबल होते हैं। जैसे एक है हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2, मतलब CH2 जो है आपका एल्कीन है। और एल्कीन में इसका नाम क्या है, इसमें डबल बॉन्ड होगा, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड, इसका नाम होगा मैथीन। क्या होगा, मैथीन। एक सेकंड, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यदि 2 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 4, इसमें भी डबल बॉन्ड होगा, इसका नाम क्या होगा, एथीन। क्या होगा, एथीन। बट इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का, इसको दूसरा तरीका है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, अगर 3 कार्बन होंगे, इसका एथीन नाम है, 3 कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6, इसमें भी डबल बॉन्ड होगा, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन होगा। क्या होगा, प्रोपीन। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको देखो, अभी मैं स्टार्टिंग चल रहा है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं स्लो भी चलूँगा तो कोई दिक्कत नहीं मानना, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो जैसे ही आपके 1-2 लेक्चर हो जाएंगे, आपकी चीज़ें आपके दिमाग में जब बैठ जाएंगी तो ये आपको फिर ईजी लगेगा। अभी थोड़ा भले आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर कठिन है, बट आप 1-2 लेक्चर हो जाएंगे, इसके बाद आपको ईजी लगेगा। क्योंकि आपको देखो, ये ऑर्गेनिक आपको पहली बार मिल रही है, ये ऑर्गेनिक 11th में भी नहीं थी। हाँ, ये मानते हैं कि पूरा बेसिक 11th का ही है, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल है ना, तो इसलिए आप बिल्कुल आपको इतना वो नहीं ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो एल्कीन में दोस्तों, एल्कीन में यदि हम मैथीन ले लें, क्या ले लें भाई, मैथीन ले लें, या फिर भला हम क्या ले लें, एथीन ले लें, तो एथीन लेके चलते हैं। क्या, मैथीन भी ले सकते हैं, एथीन भी ले सकते हैं। तो यदि एल्कीन में हमने दोस्तों क्या ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमने ये क्या ले लिया, एथीन ले लिया। एल्कीन में हम ये जो दिख रहे हैं ना, ये सब ले सकते हैं। इस पर हमें कितनी क्रिया बनाना है, हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल मतलब HCl, हैलोजन अम्ल मतलब मेरे भाई HCl। तो जैसे ही हम HCl की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा वो देखना है। तो मतलब एल्कीन पर हैलोजन अम्ल की क्रिया करा के हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारी मुख्य हेडिंग क्या है, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ, यही है ना हमारी हेडिंग, ठीक है। चलो देखो, तो दोस्तों पिछली वीडियो मतलब पिछले साल मैंने आपको एक विलोपन अभिक्रिया पढ़ाई थी। कौन सी अभिक्रिया कराई थी, विलोपन अभिक्रिया। नो, मैंने आपको जो है ना, देखो अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराई थी, है ना, मैंने विलोपन अभिक्रिया कराई थी, ये अभिक्रियाएँ कराई थी। तो दोस्तों जो विलोपन अभिक्रिया है, और इसके अलावा मैंने एक अभिक्रिया और कराई थी जिसका नाम था योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, ये मैंने एक कराई थी। तो दोस्तों ये योगात्मक अभिक्रिया कराई थी मैंने, वो अगर आपने नहीं समझी तो अभी समझ लो। योगात्मक जो अभिक्रिया होती है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में होती है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में कौन सी अभिक्रिया होती है, योगात्मक अभिक्रिया होती है। और इस योगात्मक अभिक्रिया की जो कहावत होती है, वो कहावत ये होती है कि जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। ये योगात्मक अभिक्रिया की कहावत होती है। योगात्मक अभिक्रिया डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में होती है। इसकी कहावत क्या होती है, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा, ये इसकी कहावत होती है। तो देखो ये डबल बॉन्ड वाला यौगिक है, मतलब इसमें योगात्मक अभिक्रिया होगी। अब इसकी कहावत क्या है, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा, मतलब इससे कौन टकरा रहा है, HCl। कौन टकरा रहा है, HCl। तो ये HCl जब इससे क्रिया करेगा तो ये पूरा का पूरा HCl इसके साथ जुड़ जाएगा, बाहर कुछ नहीं निकलेगा, पूरा का पूरा HCl इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, तो देखो H जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा इस CH2 से, और जो आपका Cl बचा है Cl जुड़ जाएगा इस Cl2। H इस CH2 से और Cl इस CH2 से, और जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, सिंगल में, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ बैलेंसिंग के लिए लगा है, बैलेंस करने के लिए लगा है। जब ये इससे जुड़ जाएगा तो अपने आप में बैलेंस हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड फिर सिंगल में आ जाएगा। देखो
तो ये हमारा बन गया CH3, क्योंकि H इससे जुड़ गया तो CH2 CH3 में बन। अब डबल बॉन्ड किस में आ गया, सिंगल में, और ये हमारा इससे जुड़ गया, सॉरी ये हमारा CH2, देखो ये CH3 ये CH2 और इससे कौन जुड़ गया, Cl, तो ये आपका Cl। तो देखो ये CH3 CH2 अब भी हमने बताया था, जिसको हम C2H5 ऐसा लिख सकते हैं, और ये आपका Cl लिख सकते हैं। अब ये क्या है हमारा, तो ये हमारा है एथिल, ये हमारा क्या है, एथिल, और ये क्या है हमारा क्लोराइड, क्या है, क्लोराइड, जो कि एक एल्किल हैलाइड है, जो कि आपका क्या है, एक एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अभी तो पढ़ाया, यही होता है ना। तो ये हमारा बन गया हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो ध्यान रखना कि एल्कीन पर जब हैलोजन अम्ल की क्रिया कराई जाती है तब भी हमारा एल्किल हैलाइड बन जाता है। समझ में आपको आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। मैं देखो मैं आपको एक एक चीज़ लेके चल रहा हूँ, एक एक चीज़ आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, दिक्कत नहीं जा रही होगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है, एल्कोहल पर हैलोजन अम्ल की क्रिया से। एल्कोहल देखो, एल्कोहल हमारे दो होते हैं, एक हमारा CH3OH जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल, और एक होता है हमारा C2H5OH जिसका नाम है एथिल एल्कोहल। देखो ये मेथिल और OH एल्कोहल, तो मेथिल एल्कोहल, ये एथिल और ये एल्कोहल, तो ये हमारा क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो हमारा मेथिल एल्कोहल और ये हमारा एथिल एल्कोहल, जरा करा दें, तो ये मेथिल एल्कोहल यदि हम ले लेंगे, ये हमारे पास क्या है, मेथिल एल्कोहल, इस पर हमें किसकी क्रिया कराना है, हैलोजन अम्ल, तो ये हमारा HCl। तो जैसे ही दोस्तों हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, तो देखो ये वाला जो H है, ये वाला H इस OH के साथ, किसके साथ, इस OH के साथ क्या बना लेगा, H2O। हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड, तो हमारे पास क्या बचा, CH3 और ये हमारा Cl, जो हमारा क्या है, मेथिल क्लोराइड, जो कि हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है। अब यदि ये वाला एल्कोहल लेना तो C2H5OH, इस पर हैलोजन अम्ल की क्रिया, इस पर क्रिया सेम, ये हमारा क्या बन गया, H2O, और ये हमारा C2H5 और ये बचा Cl, ये हमारा क्या बन गया, H2O बन गया। क्लियर हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, एथिल क्लोराइड, ये भी हमारा एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड, ये भी हमारा एल्किल हैलाइड जिसका नाम है एथिल क्लोराइड। क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो समझ पाए हैं आप, है ना। तो एक बार दिल से ना वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर कर दो। अब हम दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो हुंसडीकरण अभिक्रिया, मतलब जो हुंसडीकरण अभिक्रिया है इसके द्वारा भी हम एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन बना सकते हैं। मेरे भाई आपको ध्यान रखना, ये जो अभिक्रिया है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पहले तो आप ये सुन लो, ठीक है। अब इसके बाद कुछ चीजों को सुनो, वो चीजें ये हैं मेरे भाई, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो रिएक्शन लिखते हो ना उसको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती, ये सबसे बड़ा फायदा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती। चलो दूसरी मेरे भाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की जितनी ज्यादा तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा अपना माइंड अभी चला लोगे, आपको वायद में फायदा होने वाला है। क्योंकि आप जितना ज्यादा बनाओगे, जितना चीजों को बनाना, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार होगी, उतनी ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी रट नहीं सकते भाई साहब, कभी रट नहीं सकते। यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप मेरे भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े आसानी से बिना रटे याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलो हुंसडीकरण अभिक्रिया पे वैसे हम बात कर लेते हैं। मेरे भाई सबसे पहले देख लेते हैं हुंसडीकरण अभिक्रिया है क्या। तो मेरे भाई हुंसडीकरण अभिक्रिया में आपको क्या करना होता है, वसा अम्ल के सिल्वर लवण को, किसको, बसा अम्ल के सिल्वर लवण। अब बसा अम्ल मेरे भाई जब मैं फॉर्मूले बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि बसा अम्ल होता क्या है। ठीक है, तो बसा अम्ल के सिल्वर लवण को हमें क्या करना है, पहले कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में लेना है। किसमें, कार्बन टेट्रा क्लोराइड के विलयन में। ठीक है, बसा अम्ल मेरे भाई होता है CH3COO, ये आपका वसा अम्ल होता है। क्या होता है, वसा अम्ल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये होता है आपका वसा अम्ल। इस वसा अम्ल के कौन सा लवण है, सिल्वर लवण है, मतलब इसमें आपको Ag जोड़ना पड़ेगा, Ag आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको कार्बन टेट्रा, देखो कार्बन टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड,
मतलब CCl4, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। इसके विलयन में लेना है और इसमें आपको क्लोरीन गैस प्रवाहित करना है। कौन सी गैस प्रवाहित करना है मेरे भाई? क्लोरीन। जैसे ही आप क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे तो आपका जो एल्किल हैलाइड है वो बन के तैयार हो जाएगा, एल्किल हैलाइड बन के तैयार हो जाएगा। और इसी अभिक्रिया को बुलाते हैं हुंसडीकरण अभिक्रिया। समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी को हम बनाते हैं। देखो क्या है, बसा अम्ल। तो बसा अम्ल क्या होता है? CH3COO, CH3COO, ये बसा अम्ल होता है। और इसमें क्या लगा है? Ag, ये बसा अम्ल का कौन सा हो गया? सिल्वर लवण। ठीक है, तो ध्यान रखना, वसा अम्ल का सिल्वर लवण। ठीक है, जिसको हम मेरे भाई देखो ये क्या होता है आपका? एसीटेट, और ये क्या है? सिल्वर, जिसको हम सिल्वर एसीटेट भी बोलते हैं, सिल्वर एसीटेट। ठीक है, अब इसको मेरे भाई आपको किस में लेना है? इसको आपको लेना है कार्बन टेट्राक्लोराइड के विलयन में, मतलब CCl4 के विलयन में लेना। और फिर उसमें क्या प्रवाहित करना है? Cl2, तो प्लस आप क्या कर देना? Cl2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। Cl2 प्रवाहित कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब बनेगा कैसे, आपको मेरे भाई पता है यहां पर कितने Cl हैं? 2। कितने Cl है मेरे भाई? 2 Cl है। तो मेरे भाई जो 2 Cl हैं, उन 2 Cl में से एक Cl Ag के साथ बना लेगा AgCl। क्या बना लेगा? AgCl बना लिया। इसके बाद आपका जो दिख रहा है ये CO2, ये खुद ही बाहर निकल जाएगा। कहेगा भाई हमारा दोस्त गया है तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो Ag जब Cl के साथ जाएगा तो CO2 खुद ही निकल जाएगा, तो ये CO2 भी निकल गया। अब बचा कौन? अब बचा मेरे भाई यहाँ पर कौन? यहाँ पर बचा CH3। तो ये रहा आपका CH3, और एक Cl गया था, एक Cl तो बता, तो वो Cl इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन गया आपका मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, जो कि आपका एल्किल हैलाइड है या हेलो एल्केन है। तो इस टाइप से मेरे भाई ये हमारी हुंसडीकरण अभिक्रिया कंप्लीट हुई। कोई प्रॉब्लम है ना मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरे भाई आज के लिए ना बस हम इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम फिर बात करेंगे आपसे, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। अब हम जो अगली वीडियो होगी मेरे भाई, इसमें एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियां और पढ़ेंगे। इसके बाद जो एल्किल हैलाइड है इसकी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब जो एल्किल हैलाइड है उसकी किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो सभी को। ठीक है, चलो थैंक यू।